शरीर भारी अस्वस्थ, भयानक पीड़ा, रोग। अरे अब कैसे आपको बताएं? गंगा किनारे की भोली बुद्धि, हमें पता नहीं क्या, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी। रोटी मांगने गए ब्रजवासी में, कहा बात बाबा उदास काहे को है? भैया पता नहीं पेट में क्या, कोई कहता कीड़ा है, कोई। अरे आप क्या समझते, 250 रुपए का अल्ट्रासाउंड होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। कई बार डॉक्टर को वो कहते थे आप करवाओ अल्ट्रासाउंड तो पता चले कहां क्या है। किसी के पास कोई संत ले गए कि संत को अल्ट्रासाउंड कराना है, तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी मुजरिम से बात किया जाता है। आप कागज दिखाइए, कागज तो नहीं है, ऐसे हम नहीं दे सकते आपको। आप कागज दिखाए, डॉक्टर से बनवा के ले, ये रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। ऐसे वो माई ने कहा मैं दवा बताऊं, वहां मिट्टी का तेल पी बाबा, दूध मठा दही घी की तो कुछ बात होती तो समझ। एक बोतल मिट्टी का तेल भर के दिया और कहा खाली पेट पी, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल, किडनी खराब, पता तो था लैला, और भीषण कष्ट। एक था बल, संयम से चलो, साधन में रहो। किसका? इसी माइक शरीर का, इसी अंतःकरण का, इसी स्वभाव का। ये बंधन है, मुझे पता नहीं चल पाया। बड़ी सूक्ष्म विषय, अगर उपासक हो तो हमारी बात समझोगे। साधन चल रहा है, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आसनों पे बैठ, पूर्वाभ्यास, सब साधन बिल्कुल ठीक। तो सुख किसका मिल रहा है? साधन का। भरोसा किसका है? जिससे साधन बन रहा है। किससे? शरीर से, अंतःकरण से, स्वभाव से। आश्रय किसका है? साधन। साधन से वो परम पद मिलेगा। समझ में आया? बिल्कुल यही था, यही था। जितेंद्रिय ऐसे ऐसे ऐसे। अब मारा तीर जो हमने आश्रय लिया था, अब हो गया। जब पता चला किडनी फेल, क्या होता है? मर जाता है आदमी। बिल्कुल पता नहीं किडनी कौन सा अंग, हमें क्या पता, मर जाता है। कब? कभी भी। अच्छा, अब लगा कि ये भी गया। जिसके भरोसे से साधन चल रहा, वो शरीर गया। अब मन शरीर के, अब इस समय ये पाठ, इस समय ये आचरण, इस समय ये अभी ठिकाना जिसे परमानंद कहते हैं, वो केवल केवल इनके त्याग से उत्पन्न होता है। ये बात नहीं समझ में आई थी। त्याग तो है ही है ना बाबा जी मेरा, लेकिन आश्रय इसी शरीर के साधन से, इसी अंतःकरण के संकल्प विकल्प वृत्तियों से, इसी स्वभाव से उस परम पद की, कहीं कोई बीच में नहीं है। और इसी पे बाण चल गया। अब उदय हो रही है जो जीवन की परम लाभ वृत्ति। अब तो साधन नहीं बनेगा। कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, मन कहां कब फंस जाए कोई पता नहीं। मतलब पीड़ा हो रही, मन पीड़ा का चिंतन करे, अंदर से आर्त भाव जागृत है, हे प्रियाजू आपका स्वभाव सुना है। वाणी और नाम ही जीवन था। गान कर रहे थे सुधा ने देखा, एक महात्मा है, हमने फिर कभी नहीं देखा उनको। पात्र मार्जन कर रहे थे, उदास वृत्ति। अब किससे क्या, कोई था ही किससे बात। अब जैसे कोई आके समय नष्ट मत करो, हम मरने वाले हैं, सीधी बात रहती। आप जानते हैं हमारी किडनी खराब है, मरने वाले, हमसे बात मत करो। ऐसे बिल्कुल सीधे उदासीनता एकदम छा गई थी दिमाग में। उनका महात्मा ऐसे विनोद में से वैसे दृष्टि गई, श्वेत वस्त्र, गोरा वर्ण, पतला शरीर और 65-70 के बीच की अवस्था। तो मैं से फिर अरे बोले देखो ना हमारी तरफ। जी उदास क्यों हो? वो मरने वाले हैं, हमारी किडनी खराब है। नहीं नहीं, हमारी बात सुनो, 80 वर्ष तक नहीं मरोगे। उन्होंने कहा आज ये मतलब हो सकता है 15-16 वर्ष, क्योंकि कुछ ही समय हुआ था रिपोर्ट निकली हुई, बस। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि हमारी बात समझो और देखो
उदास मत रहो। उदास नहीं, तुम जो गायन कर रहे हो ना, इसका चिंतन करो, उदासी खत्म हो जाएगी। गायन तो तुम कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो किडनी का, रोग का, इसीलिए तुम उदास हो। उदासी नहीं, बस इतना कह के चले गए। वो दिमाग में जैसे कोई भूतावेश हो जाए ना, ऐसे छा गया, तुम चिंतन किसका कर रहे हो और गा किसको रहे हो? अरे चिंतन और गाने में तो बड़ा अंतर है। गा तो रहे हो स्वामिनी जी को, चिंतन कर रहे हो शरीर और रोग का। हमारी बस नहीं थी कि हम छोड़ दें। प्रभु ही गुरुदेव रूप में, संत रूप में आकर निहाल करते हैं।